नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बहराइच में एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वन विभाग को ये अहम कामयाबी मिली है। सुबह सुबह महसी तहसील के हरबख्शपुरवा गांव में आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया। सीधी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव। ये वही भेड़िया है जिसने कई लोगों की जान ली है। लगातार ये कोशिश थी कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए और अब बस एक और भेड़िए की तलाश होगी। ये 5वां भेड़िया है जिसे कि वन विभाग ने पकड़ लिया है। आपको बता दें, करीब 12 दिनों के बाद वन विभाग को यह कामयाबी मिली है। इससे पहले 29 अगस्त को चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। वन विभाग के मुताबिक कुल 6 भेड़िए बहराइच में हमले कर रहे हैं। 5 भेड़ियों का आतंक अब खत्म हो गया है। सिर्फ एक बचा है जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि पिछले करीब 2 महीने से वन विभाग की से ज्यादा टीम, पीएसी और पुलिस के 200 से ज्यादा जवान बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में है। आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। सरकार ने भेड़ियों को शूट करने तक का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन आपको बता दें कि इस भेड़िए को भी जिंदा ही पकड़ा गया। और अब तक जितने भी भेड़िए पकड़े गए, मतलब 5 भेड़िए जिंदा ही पकड़े गए हैं। अब तलाश बस एक और भेड़िए की है, जिसके बाद जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो कम से कम थोड़ी राहत की सांस ले पाएंगे, क्योंकि लगभग देखिए 35 से ज्यादा गांव हैं जो कि अभी फिलहाल काफी ज्यादा परेशान हैं। और शुभम पांडे हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, देखिए, आपने डीएफओ से भी बात की, आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है। तस्वीरें हमने उस आदमखोर भेड़िए के भी अपने दर्शकों को दिखाई। अब इंतजार शुभम बस इस बात का है कि जल्द से जल्द छठा भेड़िया भी पकड़ लिया जाए, ताकि जो आतंक है वो पूरी तरह से खत्म हो। देखिए, जब आखिरी भेड़िया पकड़ा गया तब भी न्यूज नेशन की टीम एक्सक्लूसिव यहां पर मौजूद थी। और जब 5वां भेड़िया, जिसको लेकर के लंबे समय से तलाश थी, बीते दिनों बहराइच के लोगों ने तमाम ऐसी परेशानियां इन आदमखोर भेड़ियों की वजह से झेली हैं। बैक टू बैक आप समझिए कि 3 दिन हमले हुए थे भेड़ियों की तरफ से। साफ तौर पर वन विभाग की टीम को चुनौती थी, लेकिन हताशा और निराशा के बीच में वन विभाग को आज एक बड़ी सफलता आज सुबह हाथ लगी, जिसके बाद 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ठीक पीछे जो मेरे आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी में पिंजड़े के भीतर ये 5वां भेड़िया है। और ऐसे में फिलहाल अभी जो 5वें भेड़ियों को पकड़ा गया है वो फिलहाल इसमें अंदर है, और इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया उसको पूरा किया जाएगा। आज सुबह करीब 4 बजे के आसपास से पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर करीब 6 बजे, 5:30 और 6 बजे के बीच में ये 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। तो फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज नेशन पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जहां पर 5वें भेड़ियों को पकड़ा गया है, जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को आगे तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएफओ अजीत प्रताप सिंह। आप समझिए कि 4 भेड़ियों को पकड़ने वाले, उसके बाद 5वें भेड़िए को भी आज जब सुबह इनकी टीम यहाँ पहुंची तब उनको सफलता हाथ लगी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? ये 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया है। मैडम, ये थोड़ा सा मीडिया वाले होते हैं ना। हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे? 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया आज। देखिए, ये हम उन लोगों की और हमारी टीम की एक बड़ी सफलता है, और जनता के लिए भी ये राहत की बात है कि हम लोगों ने एक और सफलता हासिल की है। तो क्या सर, ये आज आपका चेहरा थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद आप लोग को ये सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल हताशा और निराशा से तमाम चीज़ें चल रही थी, उन सबके बीच में आप लोग जूझ भी रहे थे, लेकिन आज चेहरे पे थोड़ा राहत दिख रही है। कि चेहरे पर राहत तो हमारे अगर दिख रही है तो समझ लीजिए कि ये चेहरा हमारा ही नहीं, ये पूरे यहाँ के जनपद के जो क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं, जो परेशान थे, ये सब समझिए कि उन सब के चेहरे पर खुशी और राहत का सिंबल है। सुबह जब ये ऑपरेशन आप लोगों का शुरू हुआ तब कैसे, क्या उस समय बिहेव कर रहा था भेड़िया? क्योंकि तमाम तरह के कयास उसके बिहेवियर को लेकर के भी लगाए जा रहे थे कि ह्यूमन ट्रैप को समझ रहा है। अब ये तमाम चीज़ें, इन चुनौतियों के बीच में सफलता क्या कुछ थी? इसीलिए अब की बार ड्रोन का सहारा हमने नहीं लिया, ना के बराबर लिया। अच्छा, ड्रोन उपयोग नहीं हुआ इस ऑपरेशन में? हाँ, ना के बराबर, मतलब नहीं हुआ, उसको देखने के लिए नहीं हुआ है। अब की बार पगमार्क का सहारा लेकर के पुरानी तकनीकी का उपयोग करना। हाँ, इस बार ड्रोन का सहारा नहीं लिया गया, क्योंकि ड्रोन देखकर भागता था तो हम पगमार्क सहारा लिए। अब की बार पगमार्क हमको कल ही मिल गए थे।
और उसी पगमार्ग के आधार पर आज सुबह फिर हमने पगमार्ग देखा तो आगे भी मिल गए, फिर डायरेक्ट शाटिंग भी हो गई, फिर हम लोगों ने प्लान बनाया और पकड़ लिया। अब की बार ड्रोन चला था लेकिन उसको लोकेट करने के लिए नहीं, दूर दूर अगर भागता है तो अगर वो मिस होता है तो इसलिए हमने वहाँ से जहाँ उसकी लोकेशन थी वहाँ कैमरा हमने नहीं लगवाया, उससे दूर लगवाया ताकि अगर मिस भी भागे वहाँ से तो वो भी हमारे हम जान जाएं को कहाँ गया। इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है? इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? कुछ छठा भेड़िया भी है और इस भेड़िए को आप लोग कहाँ ले जाएंगे? अब ये तो हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसका निर्णय लेंगे कि कहाँ जाएगा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमारे सहयोगी अक्षय भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अक्षय, लगातार इस पूरे ऑपरेशन में आप जुटे हुए हैं, हमारे साथ ग्राउंड पर कवर कर रहे हैं, 5वीं सफलता, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 5वीं सफलता बहुत बड़ी सफलता है। ये जो भेड़िया है जो पकड़ा गया है, रात भर ऑपरेशन चला जैसा कि हम लोग लगातार बता रहे हैं और अपने चैनल पे सबसे पहले हमने खबर दिखाई कि भेड़िया पकड़ लिया गया है, वन विभाग ने इसको पकड़ लिया है। अब इसको माना जा रहा है जो एक भेड़िया और बचा है उसके लिए भी वन विभाग की कॉम्बिंग और ऑपरेशन अब और तेजी से चलेगा और जल्द सफलता मिलेगी। जैसा कि लगातार आप भी बता रहे हैं कि हताशा और निराशा से घिर गया था वन विभाग और प्रशासन, वहीं अब ये जड़ी बूटी का काम करेगा। ये जो भेड़िया पकड़ा गया है और इसको अब गोरखपुर जू भेजा जा रहा है, जहां पर इससे पहले वाले भेड़िए को भी गोरखपुर जू में ये अभी बहराइच फॉरेस्ट ऑफिस जाएगा। यहाँ पर जो CCF है रेणु सिंह भी आ रही हैं, उसके बाद में उनके निरीक्षण के बाद में इसको गोरखपुर जू भेजा जाएगा मेडिकल परीक्षण के बाद में। शुभम, बिल्कुल, तमाम जो प्रक्रिया उसको पूरा किया जाएगा, उसके बाद गोरखपुर जू भेजा जाएगा, परीक्षण होगा। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर CCF भी आ रहे हैं, चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम चीजों को जांचा परखा जाएगा, मेडिकल होगा इस भेड़िए का, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया वो शुरू होगी। अच्छा, भेड़ियों को लेकर के आपको अपडेट दे दें कि आसपास की लोकेशन बताया जा रहा है वन विभाग के। जी ठीक है शुभम, आप रहिए हमारे साथ, तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आपके माध्यम से देखिए DFO जो है लगातार न्यूज नेशन से बातचीत के क्रम में ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से इसे पकड़ा गया है। इसके पैर के मार्क को पहले देखा गया, फिर ड्रोन की भी मदद ली गई और पूरा एक जो जाल है वो बिछाया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार छठा भेड़िया कहां पर है और वो कैसे पकड़ा जाएगा। अच्छा शुभम, देखिए एक सवाल ये बनता है कि क्या अब जो छठा भेड़िया है वो कमजोर हो जाएगा? क्योंकि देखिए भेड़िए के बारे में ये एक रिसर्च कहती है कि ये ग्रुप में ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि अब वो अकेला है, जैसा कि वन विभाग कह रहा है कि 6 हैं, तो अब उसको पकड़ना आसान हो जाएगा क्या वन विभाग के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के कयास तो तब भी शुरुआत में लगाए जा रहे थे कि जब 6 में 4 भेड़िए पकड़ लिए गए थे कि 2 कमज़ोर हो जाएंगे या इस तरह के हमलों में हमले जो हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं धीमी गति होती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। ये जितने रहते हैं, अगर कम भी संख्या हो जाती है तो उतनी ही एग्रेसिव तरीके से अपना ये हमले भी करते हैं। तो फिलहाल अगर बात करें कि अगर अकेले होने पर इनके हमले कम होंगे तो फिलहाल वन विभाग की तरफ से ये कहना है कि पूरी तरीके से तैयारी है। अगर एग्रेसिव होकर के वो हमले करते हैं तो उसका भी जवाब देने के लिए वन विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर अपने ट्रैप जो है उनकी तैयारी कर रखी हुई है। और आज जब ये सुबह 5वां भेड़िया जहां से पकड़ा गया है, यहीं पर आसपास में छठा भेड़िया भी उस दौरान था। लेकिन उस समय जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो तमाम चीजें रहती हैं ग्राउंड पर, तो तमाम चैलेंजेस रहते हैं। उन चैलेंजेस के बीच में 5वां भेड़िया जरूर पकड़ लिया गया, लेकिन छठे भेड़िए की लोकेशन भी बताया जा रहा है वन विभाग के उन तमाम अधिकारियों के पास है, वो भी जल्द से जल्द ट्रेस करने का प्रयास है, जिससे कि बहराइच में जो भेड़िए की वजह से दहशत थी, जिसकी वजह से करीब 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो है इस आदमखोर भेड़िए ने करीब 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके और यही प्रयास फिलहाल वन विभाग का है। शूट एट साइट के भी एक तरफ जहां निर्देश दे दिए गए थे कि अगर आसानी से पकड़ में आता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले को लेकर के बैठक ली थी, कहा था साफ तौर पर अगर आसानी से पकड़ में आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा मौके पर देखते ही उसे शूट भी किया जाए। लेकिन वन विभाग की यहां पर एक जरूर इस बात को लेकर के तारीफ करनी होगी कि जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है तो उसे जीवित पकड़ना ये सबसे बड़ी चुनौती थी और फिलहाल वन विभाग ने 5वें भेड़िए को जीवित पकड़ा है। और मेरे दाहिनी तरफ आप जो देख रहे हैं इस पिंजड़े में वो भेड़िया फिलहाल अभी अंदर है, यहां से उसे ले जाया जाएगा, जहां उसके बाद जो मेडिकल परीक्षण है वो तमाम चीजें की जाएंगी। गोरखपुर जू ले जाया जाएगा जहां पर उसे छोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए शुभम, निश्चित तौर पर ये बड़ी सफलता है और देखिए यहाँ के लोग दहशत में शुभम थे और ये दायरा लगातार भेड़ियों का बढ़ रहा था। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इनका दायरा लगातार बढ़ा था, ऐसे में अब यहाँ के लोग भी थोड़ी राहत की सांस जरूर लेंगे। हालांकि डर तो अभी भी है क्योंकि जो आखिरी भेड़िया है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी इन सब के बीच एक राहत की सांस यहाँ के लोगों के लिए भी। अगर कुछ लोग वहां पर मौजूद हो, यहाँ के जो निवासी हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए शुभम।
जी बिल्कुल, देखिए वो तमाम चेहरे हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में जुटे हुए थे सुबह 4 बजे से ही, और 5:30-6 बजे के आसपास से सफलता हाथ लगी है। हम प्रयास करेंगे इन लोगों से भी बात करने का, क्योंकि ये ऑपरेशन में दिन रात एक करके इस पूरे ऑपरेशन में जुटे हुए थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। सुबह कितने बजे आप लोग पहुंच गए आज इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? 4 बजे हम सब रेत घेर दिया रहा है। 4 बजे पकड़ लिया था जी। फिर उसके बाद में 4 बजे पकड़ ली इनका। पकड़ तो आप लोग बहुत दिन से रहे थे, आज लेकिन कैसे पूरा गिरफ्त में आ गया आप लोगों को? अब आई का जब हिसाब बैठ जाए तब आई जाए, और ना हिसाब से क्या कर रहा था जब आप लोगों ने पकड़ा इसे? रेती में टहल रहा था। यही पीछे? हाँ, वहाँ नदी पास। अच्छा, नदी के पास। फिर आप लोगों ने चारों तरफ से घेरा उसे? चारों तरफ से घेर लिया। हाँ। फिर जाल लग गया, वह लंका भागा, बच्चों मंडल से आदमी रपटा ले, जाल में आ गए। तो क्या कुछ झपट्टा भी मारने का प्रयास कर रहा था? एग्रेसिव दिख रहा था? अब रेती में कर रहा था, लेकिन तब तक आदमी हट गए। रेती में कर रहा था, लेकिन तब तक आदमी हट गए। जब ज़्यादा लोग हो गए तब वहाँ से भगाए। जब ज्यादा लोग हो गए तब वो भागा वहाँ से? बस अकेले जले रहे तले तो जब रहा, अच्छा। लेकिन जब ज़्यादा लोग हुए तब वहाँ से भागा। जब तक अकेले रहे तब तक वो हमला कर रहा था? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि अकेले होने पर भी हमला कर रहा था। और आपको बता दें कि दायरा जरूर ऑपरेशन का बड़ा था, लेकिन 5वां भेड़िया भी ये वहीं से पकड़ा गया जहां अब तक चारों भेड़िए पकड़े गए। मेरे पीछे मैं वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूंगा कि सामने का दृश्य वो दिखाएं, जो गन्ने के खेत आप देख रहे हैं। इन्हीं जंगलों के उस पार नदी और टापू है, जो इसी के आसपास ये पूरा ऑपरेशन अब चलता आया है। जो चारों भेड़िया हैं वो भी यहीं से पकड़े गए थे, और 5वां भेड़िया भी यहीं से पकड़ा गया है। तो ऐसे में तमाम जो ऑपरेशन के दायरे जरूर बढ़े, लेकिन जो जहां पर अब तक भेड़िया पकड़ा जा रहा था उसी लोकेशन पर ही इस बार भी मिला है। तो आप समझिए कि एक लोकेशन को लेकर के भेड़ियों में की संजीदगी की उस लोकेशन पर ही जहां पर बाकी चारों पकड़े गए, जिस बात को लेकर के कहा जाता है कि जहां से उनके साथी बिछड़ते उन जगहों पर जरूर उनका जो विचरण क्रिया है वो चलती रहती है। और यही वजह है कि जब सूचना मिली वन विभाग को, तो उसके बाद ही सबसे पहले यहाँ पर ट्रैप लगाया गया। सामने जो वो देख रहे हैं गन्ने के खेत, उसके चारों तरफ, उसके आगे जो टापू है वहां पर, और उसके बाद धीरे धीरे ट्रैप को क्लोज करना शुरू हुआ। अकेले जब उसने देखा कि वन विभाग के कुछ लोग अकेले खड़े हुए हैं, तब उसने एक बार अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि कई बड़ी संख्या में वन विभाग की टीम मौजूद है तो वो थोड़ा सा थमा, जिसके बाद जो की प्रक्रिया को पूरा किया और जिसके बाद सफलता 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है। जी बिल्कुल। अच्छा शुभम, जो अब आखिरी भेड़िया, जो वन विभाग लगातार ये कह रहा था कि 6 भेड़िए मौजूद हैं, ऐसे में उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या टीम में और लोगों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब और ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, और एक भेड़िया है तो अब बस गैप ज्यादा ना हो। जैसे चौथे से 5वें भेड़िए को पकड़ने में 12 दिन का समय लगा, अब कोशिश ये होगी कि इतना वक्त ना लगे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो है अकेला है भेड़िया वो, और अगर वो कहीं जाता है, मूवमेंट जाता है, क्योंकि साथ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि थोड़ा सा इजी रहता है मूवमेंट पता करने के लिए। लेकिन एक बार जो इस पूरे ऑपरेशन में जो डीएफओ अजीत प्रताप सिंह हमसे खुद साझा कर रहे थे, हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे कि जो अब तक ड्रोन की तकनीक का उपयोग किया जा रहा था, वो इस फिलहाल आज के इस ऑपरेशन में उतना प्रभावी रूप से नहीं किया गया। जो पुराने तरीके हैं, जो पुराने तकनीकी है, पगमार्क को देखते हुए ही यहाँ पर बताया जा रहा ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। कल देर रात डीएफओ की टीम के साथ पगमार्क देख करके गए थे, सुबह सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद सुबह यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ। हमारे साथ सहयोगी अक्षय मौजूद है। अक्षय, छठे भेड़ियों को लेकर के क्या लग रहा है, तकनीक क्या हो सकती है? क्योंकि आज इस पूरे ऑपरेशन में ड्रोन को कहीं ना कहीं थोड़ा किनारे रखा गया है और जो पुरानी तकनीक उसका उपयोग किया गया है, तो छठे भेड़ियों को लेकर के क्या रणनीति अब होगी? देखिए बिल्कुल, ये जो छठा भेड़िया है, जो अब तक बताया जा रहा था कि लंगड़ा भेड़िया है, तो ये जो भेड़िया पकड़ा गया है ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। जो लंगड़ा भेड़िया है वो अभी भी बाहर है। ये वही भेड़िया है जिसका जो कह सकते हैं कि सबसे पहले जो विजुअल न्यूज नेशन ने दिखाया था, जो विचरण करते हुए नजर था घाघरा के आसपास के टीले पर पानी में तैरता हुआ, ये वही भेड़िया है। और बिल्कुल ये भी माना जा रहा है कि पहले जो भेड़िया पकड़ा गया था उससे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसके विजुअल सबसे पहले एक्सक्लूसिव न्यूज नेशन न्यूज स्टेट ने दिखाए थे। आपको बता दूं कि ये जो भेड़िया पकड़ा गया है ये सबसे खतरनाक माना, लेकिन अभी भी आश्वस्त नहीं हो सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि भेड़िए का आतंक थम गया, हालांकि राहत जरूर मिली है, लेकिन फिर भी अभी जो लंगड़ा भेड़िया है वो बाहर। जहाँ तक कि आपने टेक्निक की बात की, तो ज़रूर इस जो रेस्क्यू था ये वाला, इसके अंदर लगातार जो पुरानी तकनीक थी, जो भेड़िए के चिन्हों को पहचान कर उस तक पहुँचने की तकनीक थी, उसका प्रयोग किया। हालांकि ड्रोन से उसके जो लोकेशन थी उसको ट्रेस किया गया, बाद में उसको पकड़ने के लिए तमाम जो पुराने तरीके थे उसको भी काम में लाया गया। शुभम,
बिल्कुल अभी भी, लेकिन जो प्रमुख तौर पर जो वन विभाग के भी जो तमाम अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि बचा जरूर एक भेड़िया है, लेकिन सतर्क रहना है। उसी सतर्कता के साथ अभी भी लोगों को रहना है, उसी ही सजगता के साथ, क्योंकि अभियान उसी तरह से अभी भी चलता रहेगा जब तक कि छठा भेड़िया पकड़ नहीं जाता। फिलहाल वन विभाग की टीम के लिए ये उत्साहित करने वाला मौका है, क्योंकि लगातार बीते कई दिनों से आप समझिए कि 29, 30, 31 और उस दौरान करीब 3 हमले बैक टू बैक यहाँ पर हुए थे, और उसके बाद करीब 4 दिन से वन विभाग के ड्रोन में भी नहीं आ रहा था। और ऐसे में आज ये सफलता निश्चित तौर पर वन विभाग के लिए एक राहत की खबर, बहराइच के उन तमाम लोगों के लिए राहत की खबर, क्योंकि 9 लोगों को मौत के घाट अब तक ये भेड़िया उतार चुका था। ऐसे में फिलहाल 5वां भेड़िया पकड़ा गया। छठे भेड़िए को लेकर के अब रणनीति बनाने का काम यहाँ पर जो वन विभाग की टीम है वो एग्रेसिव एक रणनीति बनाई जा रही है, जिससे कि जल्द से जल्द इस भेड़िए को भी पकड़ लिया जाए। जी बिल्कुल। और शुभम, देखिए लगातार आपकी मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर रही है, आपने शुरुआत से इस पूरी खबर को न्यूज नेशन के दर्शकों को दिखाया। ऐसे में अब बस जैसा कि आप भी लगातार कह रहे हैं कि आखिरी भेड़िए को पकड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या इसको लेकर कोई कंफ्यूजन भी है शुभम? क्योंकि गांव वाले ये कह रहे थे कि ये 10 से 15 हैं, हालांकि वन विभाग लगातार ये कहता रहा है कि 6 भेड़िए, और लगातार जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भी ये इतने ही दिखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि गांव वालों के अलग अलग दावे अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें वन विभाग की जानकारी को प्रमुख मानना होगा, क्योंकि कल अलग अलग जगहों पर, जैसे कि जो सोशल मीडिया तमाम जगहों पर सीआर के कुछ विजुअल डाल करके लोग कह रहे थे कि ये भेड़िया देखा गया, महसी में देखा गया, बहराइच के उन इलाकों में देखा गया। कल देर रात हम भी इसी ऑपरेशन में खुद आए थे, जिससे कि जो सीआर को लेकर के और भेड़ियों को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन है, सीआर को लोग भेड़िया समझ ले रहे हैं, तो हमारे कैमरे में भी कल सीआर कैद हुआ, जिसको लोग दूर से देखने पर आप समझेंगे कि भेड़िया ही लग रहा है। तो ये कंफ्यूजन लोगों में हो जाता है सीआर और भेड़ियों को लेकर के, जिसकी वजह से लोग सीआर को भेड़िया समझ लेते हैं और संख्या ऊपर नीचे हो जाती है। और ये बात लगातार वन विभाग भी कह रहा है कि किसी भी तरह से सीआर और भेड़िया में कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। भेड़िए सिर्फ और सिर्फ 6 हैं, जिसमें से 5 अब पकड़ लिए गए हैं। छठे भेड़ियों को लेकर के जो रणनीति है वो बनाने का काम किया जाएगा। और फिलहाल जो तमाम तरह के कयास हैं कि अभी फिलहाल छठे भेड़ियों को लेकर के, तो मैं खुद अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। आसपास की लोकेशन अभी जो बताया जा रहा है रिसेंट में छठे भेड़िए की मिली हैं, वन विभाग की जो कुछ और टीमें हैं उनको दूसरी तरफ लगा भी दिया गया है कि अगर आसपास कहीं पर ये भेड़िया मौजूद है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। बिल्कुल, तो लगातार नजर रहेगी। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी शुभम की मौजूदगी थी। लगातार एक एक तस्वीर हमने आपको सबसे पहले दिखाई। और देखिए, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े उनको हम एक बार फिर से बता दें कि आदमखोर भेड़िए में से 6 में से जो 5वां भेड़िया था वो अब पकड़ लिया गया है। लगभग सुबह 6:30 बजे का वक्त रहा और न्यूज नेशन पर वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं आदमखोर भेड़िए की। अब तक कई लोगों की जान ले चुका और इनका दायरा लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में बड़ी चुनौती थी, 12 दिन के बाद ये 5वां भेड़िया वन विभाग की जद में है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।